आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की मिट्टियों पर चर्चा करेंगे। मिट्टी के प्रकार एवं वितरण। राजस्थान की मृदाओं को उनके उपजाऊपन, कृषि की उपयुक्तता एवं विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1, जलोढ़ अथवा कछारी मिट्टी। नंबर 2, लाल और पीली मिट्टी। नंबर 3, लाल लोमी मिट्टी। नंबर 4, लाल और काली मिट्टी। नंबर 5, मध्यम प्रकार की काली मिट्टी। नंबर 6, भूरी रेतीली मिट्टी। नंबर 7, रेतीली मिट्टी। इन मिट्टियों की विशेषताएं हम आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ अथवा कछारी मिट्टी, इसका विस्तार राजस्थान में नदियों के मैदान में तथा भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक तथा सवाई माधोपुर जिलों में है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरिक अम्ल तथा ह्यूमस की कमी रहती है। इसका रंग कहीं लाल तो कहीं भूरा है। उत्पादकता की दृष्टि से यह मिट्टी उत्तम है। लाल और पीली मिट्टी, इसका विस्तार सवाई माधोपुर जिले के पश्चिमी भाग में, भीलवाड़ा के पश्चिमी भाग में, अजमेर और सिरोही में। इस मिट्टी की विशेषता यह है कि यह नमी अधिक समय तक धारण कर सकती है। इसका लाल और पीला रंग लौह अंश की प्रधानता को दर्शाता है। इस मिट्टी पर जलवायु और स्थानीय दशाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें नाइट्रोजन और जैविक कार्बनिक यौगिक की मात्रा बहुत ही कम होती है। लाल लोमी मिट्टी, इसका विस्तार उदयपुर जिले के मध्य एवं दक्षिणी भाग और डूंगरपुर में। इसमें चूना, पोटाश, लौह ऑक्साइड और फास्फोरस कम मात्रा में होता है। लौह अंश के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। उपजाऊपन की दृष्टि से यह सामान्य होती है। इसमें फसलें मक्का, चावल और गन्ना होता है। लाल और काली मिट्टी, इसका विस्तार भीलवाड़ा, उदयपुर के पूर्वी भाग, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में मिलता है। यह लाल मिट्टी मालवा की काली मिट्टी का ही विस्तार है। इस मिट्टी में फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। इसमें फसलें कपास, मक्का आदि का उत्पादन किया जाता है। मध्यम प्रकार की काली मिट्टी, इसका विस्तार हाड़ौती के पठार पर, कोटा, बूंदी, बारा जिलों में है। यह गहरे भूरे रंग से काले रंग तक होती है। इस मिट्टी में कछारी मिट्टी भी मिश्रित रूप में
पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, लेकिन कैल्शियम और पोटास की पर्याप्त मात्रा है। फसलों में यहाँ कपास, मूंगफली, दालें आदि उपयुक्त पर्याप्त मात्रा में पैदा होती है। भूरी रेतीली मिट्टी, इसका विस्तार पश्चिमी राजस्थान में जैसे बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, सीकर तथा झुंझुनू में लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें रेत की प्रधानता है, फास्फेट की मात्रा पर्याप्त होती है और पानी उपलब्ध होने पर यह अच्छी फसल देती है। रेतीली मिट्टी, इसका विस्तार थार के मरुस्थल में है। संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान रेतीली मृदा और रेत के टीलों से युक्त है। यह वायु के प्रवाह द्वारा जमा की गई है, यानी वायु ने इस मिट्टी को यहाँ जमा किया है और हवा के साथ ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ती रहती है, यानी अपना स्थान बदलती रहती है। इसमें पीली भूरी, बलुई, चिका मृदा भी उपस्थित रहती है। इस मिट्टी के 4 वर्ग हैं: रेतीली बालू मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, पीली भूरी रेतीली मिट्टी और खारी मिट्टी। तो यह था राजस्थान में मिट्टियों का एक सामान्य वर्गीकरण।